आज का हमारा वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग और कम्युनिकेशन, यानी प्रभावपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांतों के बारे में। हम जानते हैं कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण के लिए किसी भी व्यवसाय में प्रभावपूर्ण संप्रेषण बहुत ही आवश्यक होता है व्यवसाय के सतत गति से चलने के लिए। जिस व्यवसाय में संप्रेषण सतत गति से चलता है उसका संचालन बेहतर तरीके से होता है और उसमें रुकावटें कम आती हैं, क्योंकि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी जो संप्रेषण की बाधाएं हैं वो उसमें कम से कम पाई जाती हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत, या प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग कहें या कम्युनिकेशन कहें, बात एक ही है। इसमें हम देखेंगे ये आखिर होता क्या है। देखिए, किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए आपको जो प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग होती है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी व्यावसायिक संगठन में प्रभावपूर्ण संचालन के लिए एक प्रभावपूर्ण संप्रेषण का होना आवश्यक है। अब इसको देखते हुए इस संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए हैं, ये सिद्धांत 7 C's के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला जो इसमें है ये है क्लैरिटी। पहला जो C है ये क्या है? क्लैरिटी है। और दूसरा C जो है ये क्या है? कंप्लीटनेस, यानी कि जिसको हम लोग पूर्णता कहते हैं। तीसरा C जो है आपका ये है संक्षिप्तता, जिसको कंसाइजनेस कहते हैं। चौथा C है प्रतिफल यानी कंसीडरेशन। पांचवा C आपको शिष्टता से संबंधित होता है। छठवां C नम्रता, इसको हम लोग कर्टसी भी कहते हैं। पांचवा C जो शिष्टता से संबंधित होता है इसको हम लोग कर्टसी भी कहते हैं। और छठवां C जो है इसको कहते हैं नम्रता, यानी नम्रता इसको हम लोग कह सकते हैं। जो 7 C's आते हैं उसमें नम्रता को हम लोग कर्टसी कहते हैं, और ये शिष्टता जो है, शिष्टता को भी कर्टसी ही कहते हैं। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये होना चाहिए, इसको हम लोग ये कर देते हैं। इसमें जो छठवां होगा आपका शुद्धता, जिसको हम लोग करेक्टनेस कहते हैं। और सातवां जो होगा आपका, ये सातवां जो कि अधूरा रह गया है, सातवां आपका होता है कंप्लीटनेस 7 C's में। ठीक है, समग्रता होनी चाहिए इसमें। बिना समग्रता के इसको हम लोग कंप्लीटनेस कहते हैं, जो कि और साथ ही इसको इंटीग्रिटी भी कहते हैं। ठीक है, जो सातवां होगा ये हम कह सकते हैं इसको इंटीग्रिटी या फिर कंप्लीटनेस। चलिए अब इसको एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है आपकी ये है अस्पष्टता, क्लैरिटी के बारे में। तो चलिए क्लैरिटी पे चलते हैं। जो पहला पॉइंट है आपका, इसमें क्या करता है, जो संप्रेषक अपने मैसेज को रिसीवर को देता है, यानी सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर को भेजता है, तो इसमें विचारों की अस्पष्टता होती है, अभिव्यक्ति की अस्पष्टता होती है, परिमित शब्दों का प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है और अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थात जो एक संप्रेषक होता है, ये संप्रेषक रिसीवर तक अपनी बात जो पहुंचाता है, तो उसमें विचारों की अस्पष्टता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्पष्टता होनी चाहिए,
और परिमित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और ये अर्थपूर्ण तरीके से होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखेंगे रोको मत जाने दो, इसको देखते हैं हम, रोको मत जाने दो। तो रोको मत जाने दो ये असल में द्विअर्थी शब्द हो, दो अर्थ व्यक्त करते हैं। तो ये जो पूरा सेंटेंस आपका है ये आपका अस्पष्ट और संदेहास्पद है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोको मत जाने दो, ये हो गया, यानी रोको पे आपका ये हो गया। यहाँ पे रोको पे कुछ देर के लिए विराम हुआ और मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसका अर्थ स्पष्ट होता है। फिर दूसरा है रोको मत जाने दो। तो ये जो दोनों यहाँ पे बोले गए हैं, जो वाक्य कहे गए हैं, उसमें दोनों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, लेकिन ये जो आपका रोको मत जाने दो वाला जो कंप्लीट वर्ड है इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये संदेहास्पद है। तो इस तरीके से ये जो दोनों हैं, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, दोनों अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन में आपको स्पष्टता का होना आवश्यक है। अब चलते हैं हम लोग पूर्णता के बारे में, कंप्लीटनेस के बारे में। ठीक है, तो कंप्लीटनेस जो है, इस कंप्लीटनेस के अंतर्गत आप देखेंगे क्या कि इस कंप्लीटनेस में जो संदेश होता है, ये संदेश किसको भेजा जा रहा है, कौन सा संदेश है, किस स्थान पर भेजा जा रहा है, कब और कहाँ भेजा जा रहा है, और संदेश भेजने का कारण क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। जो तीसरा सी है आपका, ये तीसरा सी पे हम चलते हैं। तो तीसरा सी है संक्षिप्तता के बारे में, कंसाइजनेस जिसको कहते हैं। जो आपके संदेश होंगे उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, अनावश्यक भाषण से बचना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि संप्रेषक और संदेशग्राही दोनों का समय बचत भी होना चाहिए। तो संक्षिप्तता इसी दृष्टि से आवश्यक होती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे क्या, एग्जाम्पल में जो एक बात कही गई है, अटैच्ड हियर विथ, जो ये इसमें बोला गया है, 3 वर्ड्स हैं, इसको एक साथ हम कह सकते हैं क्या, अटैच्ड। इन द केस ऑफ के लिए हम इफ़ का प्रयोग करते हैं, और इन पॉइंट ऑफ फैक्ट के जगह पे इन फैक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं संक्षिप्तता का ध्यान में रखते हैं, और ध्यान में रखा भी जाता है। एक प्रभावपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांतों में से तीसरा जो सिद्धांत है ये है आपका क्या, संक्षिप्तता। अब नेक्स्ट जो है आपका, ये इस पर हम लोग चलते हैं, आपको ये है प्रतिफल के बारे में, कंसिडरेशन। यहाँ प्रतिफल से तात्पर्य क्या है, यहाँ प्रतिफल से तात्पर्य है संदेशग्राही द्वारा प्राप्त संदेश के प्रत्युत्तर में जवाब के रूप में संदेश भेजे जाते हैं। प्रतिफल का मतलब होता है कि जब कोई संदेशग्राही को भेजा जाता है, तो यानी सेंडर के द्वारा जब रिसीवर को कोई मैसेज भेजा जाता है, तो उसके प्रत्युत्तर में जो जवाब दिया जाता है वही आपको कंसिडरेशन कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं कि इस संदर्भ में जो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं उसमें है क्या कि आप जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कभी भी आपका प्रयोग करना चाहिए प्रत्युत्तर देते समय, और सकारात्मक तथ्यों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, इस संदेश में विश्वसनीयता का भाव होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें संक्षिप्तता होना आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट है नम्रता, शिष्टता या कर्टसी के बारे में। तो नम्रता, शिष्टता और कर्टसी जो होती है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये चूँकि 5वां सी है, इसको
चूँकि 7 सी जो हैं, 7 सीज़ हैं, उसमें 5वां सी है नम्रता और शिष्टता। का मतलब क्या है कि संदेश जितना ही, व्यावसायिक संदेश जितना ही नम्र होता है उतना ही अनुकूल होता है। और इस संदर्भ में ध्यान देने वाली जो बातें हैं उसको आप देखेंगे कि संदेश का उत्तर शीघ्र देना चाहिए, उत्तेजना वाली अभिव्यक्ति से बचना चाहिए और त्रुटि के लिए खेद प्रकट भी करना चाहिए। और जो लास्ट है इसका, किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो इसका अगला पॉइंट है ये है आपका करेक्टनेस के बारे में, शुद्धता के बारे में। तो करेक्टनेस को जब हम ध्यान में रखते हैं तो ये है आपका संप्रेषण के दौरान संदेश की शुद्धता को ध्यान में रखा जाता है। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बातें हैं, सही तथ्य होना चाहिए, सही समय पर संदेश भेजना चाहिए और संदेश की सही स्थिति भी होनी चाहिए। सही स्थिति में ही संदेश भेजना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है ये है आपको समग्रता, जिसको हम लोग कह रहे हैं। समग्रता के जगह पे हम इसको कह सकते हैं इंटीग्रिटी के बारे में है। तो समग्रता का अर्थ होता है यहाँ पे कंप्लीटनेस भी कह सकते हैं इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कंप्लीटनेस भी कर सकते हैं। समग्रता का अर्थ होता है कि संदेश जो होता है ये एक संस्था में व्यावसायिक संदेश का प्रवाह एक जो कम्युनिकेटर होता है उसके माध्यम से चरणशः ऊपर से नीचे की ओर होता है। यानी महाप्रबंधक जो होता है वो उप महाप्रबंधक को संदेश भेजता है, फिर उप महाप्रबंधक विभागीय प्रबंधकों को संदेश भेजता है और विभागीय प्रबंधक वरिष्ठ अधिकारी को संदेश भेजता है और वरिष्ठ अधिकारी पर्यवेक्षक को संदेश भेजता है। यदि यही संदेश उप महाप्रबंधक से सीधे पर्यवेक्षक के पास यदि भेजा जाता है तो ये गलत मार्ग कहा जाएगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या कहना है कि संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण व्यवस्था में इस तरीके से इंटीग्रिटी तभी संभव है, यानी समग्रता तभी संभव है, कंप्लीटनेस तभी संभव है जब ईमानदारी, सद्भावना, यथार्थता, शुद्धता, ठीक है, नम्रता, स्पष्टता, समग्रता और पूर्णता का भाव होता है। यानी ये सातों चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तभी जाके समग्रता आती है, अन्यथा यह संदेश जो है त्रुटिपूर्ण होगा, इसमें बाधाएं अवश्य ही आएंगी। चलिए, धन्यवाद।